अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो वीआईपीज रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो ये लोग अगर घर नहीं छोड़ते तो वो बिल्डिंगें नहीं होती। क्या ये बच्चे इस भारत के भविष्य नहीं है? एसी के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं और जनरल क्लास के जो डब्बे हैं वो घटाए जा रहे हैं। हम इस समय चंडीगढ़ से बन के चलने वाली ट्रेन में सफर कर रहे हैं और यहाँ ये व्यवस्था देखा जा रहा है। आप भी देख सकते हैं, ये बच्चे जानवर के जैसे लदे पड़े हैं और देखा जा सकता है कि ये किस तरह से मजबूर है बच्चे इस तरह से लद के जाने के एक दूसरे पे। यहाँ नीचे का दृश्य देखा जा सकता है। इन बच्चों का बचपन इस एडवांस भारत से पूछता है कि हमारा क्या कसूर है, क्या हम जानवर हैं? ये बच्चों का बचपन उन वीवीआईपी से पूछता है जो इसी ट्रेन में व्यवस्थित तरीके से सफर कर रहे हैं। ये बच्चों का बचपन उन वीआईपी से पूछ रहा है जो इसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। इन बच्चों का बचपन इस रेलवे के जो कोच प्रबंधन करने वाले संबंधित अधिकारी हैं उनसे पूछता है कि मेरा दोष क्या है कि मैं इस कदर सफर करने को मजबूर हूं, पशुवत जीवन जीने को मजबूर हूं। यह व्यवस्था जो इन बच्चों को मिला है, इनके गार्जियंस का कहना है कि इन बच्चों का हमने टिकट ले रखा है और व्यवस्था क्या मिला है, एक प्राइवेट गाड़ी अगर 10 क्विंटल लेके जाने की क्षमता रखती है और उसमें 10 केजी, 15 केजी या 1 क्विंटल भी अधिक सामान रख दिया जाए तो उसका चालान कट जाता है। और इस डब्बे में बैठे हुए लोग, अभी कोई रिक्शा वाला अगर यदि जितनी सवारियां लेके चलने के लिए पास कराता है, अगर वह एक सवारी भी अधिक बैठा ले तो पुलिस वाले अपनी व्यवस्था दिखाने लगते हैं, अपनी पावर दिखाने लगते हैं। और क्या ये उसी भारत की रेल है? क्या यहाँ ओवरलोड नहीं है? इस ओवरलोड को कौन देखेगा? और ये कैसी व्यवस्था है? हम दावा कर रहे हैं अमृत काल में जी रहे हैं। क्या ये वास्तव में अमृत काल कहे जाने लायक मंजर दिख रहा है? हम कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दे रखे हैं, ये महिलाओं की व्यवस्था मिली हुई है। क्या हम अपने हाथ से अपना पीठ खुद ही नहीं थपथपा रहे हैं? ये जो व्यवस्था है इसको देखने वाला कौन? इन बच्चों का बचपन इस विकसित विकासशील भारत से पूछता है कि जो हमारा व्यवस्था है ऐसा क्यों, हमारा गुनाह क्या है जो इस कदर चलने को मजबूर हैं हम। ये जो व्यवस्था है देखा जा सकता है। क्या ये बच्चे इस भारत के भविष्य नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन? ये बचपन पूछता है। इसके लिए क्या किसी भी वीवीआईपी का नजर नहीं पड़ा? क्या कोई एडवोकेट जनहित याचिका डालने को कभी नहीं सोचा? क्यों? यह हमारे भारत के संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि आम पब्लिक की बात उठाने के लिए जनहित याचिका डाला जा सकता है, लेकिन अब तक कोई एडवोकेट ऐसा साहस क्यों नहीं जुटा पाए कि ऐसी व्यवस्था के बारे में हम कहीं किसी कोर्ट में जो है याचिका दायर करें। ये कई जगह की ये व्यवस्था नहीं है, ये चारों तरफ की व्यवस्था देखी जा सकती है। क्या इस सफर में जो रेलवे का सफर है, हमारे माननीय जस्टिस
लोग सफर नहीं करते क्या? ये दुर्दशा कभी उनके नजरों के सामने से नहीं गुजरा क्या? अगर गुजरा तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको अपने कोर्ट में तलब क्यों नहीं की अब तक? साजिश के तहत जो जनरल बोगीज हैं रेलवे से कम की जा रही हैं, लोग मजबूर हो रहे हैं पशुवत सफर करने को, इसका जिम्मेदार कौन? ये देखिए, ये लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है सामने देखने को तो यह है कि लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं, लेकिन इस झगड़े का जिम्मेदार कौन? ऐसी परिस्थितियां पैदा कौन कर रहा है? यह सुना जा सकता है लोगों का विवाद। जहां सामान रखने का जगह है वहां पर भी लोगों को बैठने की मजबूरी बनी हुई है और लोग मजबूरी में कुछ भी करने को तैयार हैं कि किसी भी तरह से हम अपने घर जाएं। क्या जैसे जैसे स्लीपर क्लास एसीज के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं और जनरल क्लास के जो डब्बे हैं वो घटाए जा रहे हैं, क्या जनरल क्लास में चलने वाले लोग मानव कहलाने के हकदार नहीं? पशुवत जीवन जीने को ही इनकी जिंदगी है। क्या यहाँ के जो लोग हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, क्या इसके जिम्मेदार नहीं? कोई इनसे पूछने वाला क्यों नहीं है? इस व्यवस्था में, भारतीय व्यवस्था में ऐसे लोगों से पूछने का किसी को अधिकार क्यों नहीं? तो आज जो बताया जा रहा है अमृतकाल है, क्या आप लोग इस अमृतकाल में खुश हैं? जो सफर कर रहे हैं इस सफर में खुश हैं आप लोग? ये जो व्यवस्था वर्तमान है इससे संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ बोले भाई जी, जो वर्तमान व्यवस्था है इससे संतुष्ट हैं आप लोग? इधर देखा जा सकता है कैसे लोग जो है मजबूरी में सफर किए जा रहे हैं, कितनी मुश्किलों से जो है देखा जा सकता है कि ये सफर कर रहे हैं। मजबूरन ये लोग ऐसे सफर करने को तैयार हैं और यह देखा जा सकता है आज हम चांद पर लैंडिंग कर चुके हैं। फक्र की बात है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यह फक्र की बात है। लेकिन क्या यह जो व्यवस्था है इससे हम संतुष्ट हैं? इस व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो इनके बारे में कौन सोचेगा? क्या कोई सक्षम व्यक्ति इनके बारे में सोचने को कभी मजबूर नहीं हुआ? इनकी दुर्दशा पर कभी उनको सोचना उचित नहीं लगा? यहाँ से अगर किसी को पेशाब करने भी जाना हो तो मुसीबत आ जाए उसके लिए और बीच में बैठे हुए लोगों के लिए। यह व्यवस्था है, देखी जा सकती है किस तरह की भीड़ लगी हुई है और कैसे लोग जो है मजबूर हैं, कैसे लोग मजबूर हैं। देखिए, न पैर रखने को जगह है, न बैठने को ठीक से जगह है और ये वे लोग हैं कि जिस पर सारी सिस्टम टिकी हुई है। जिस दिन अगर ये घर से निकलना छोड़ दे तो पूरी व्यवस्था चरमरा उठेगी। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो वीआईपीज रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो ये लोग अगर घर नहीं छोड़ते तो वो बिल्डिंगें नहीं होती। जो आज जो वीआईपी व्यवस्था में है, आज जो लग्जरियस व्यवस्था में जी रहे हैं, कंपनी मालिक हो, व्यवसायी हो या जो भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, यहां तक कि पीएम हो, सीएम हो, जो भी लोग हैं, हमारे महामहिम राज्यपाल हो, महामहिम राष्ट्रपति हो, जो ये क्लास 4 की व्यवस्था है, अगर क्लास 4 हटा दिया जाए तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। समय रहते सोचा जाए
नहीं तो जिस दिन इस वर्ग के लोग घर छोड़ना बंद कर दिए, घर से निकलना बंद कर दिए, तो न कोई वीवीआईपी अपनी वीवीआईपी के व्यवस्था को भोग पाएगा, ना कोई बड़ा अधिकारी, ना मंत्री। अगर उनके इर्द गिर्द से ये लोग हटा दिए जाएं, जिस दिन अपने रूप में आ गए कि अब हमको व्यवस्था नहीं करना है, उस दिन सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। और मैं यही, जो भी सक्षम अधिकारी हैं, हमारे सांसद है, विधायक है, मंत्री है, सीएम है, पीएम है, मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आम घर से निकलना बंद कर दे। उसके पहले इनके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। अन्यथा जिस दिन ये लोग इस तरह से जो अपने साथ समझौता करना चाह रहे हैं, समझौता करना बंद कर दिए और आम जीवन में समझौता करने लगे, उस दिन सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए समय रहते जो भी सक्षम अधिकारी हैं, उनको आप लोग निर्देश दें कि इस दुर्दशा भरे जो सफर ये लोग कर रहे हैं, उससे व्यवस्थित व्यवस्था की जाए और इनके बारे में भी अविलंब सोचा जाए। ये जो अमृतकाल का सफर है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा? बहुत आनंद आ रहा है, देख रहे हैं ना? आनंद आ रहा है? हाँ, इस सफर में बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, देख रहे, सीट मिला है, बच्चे ये देखा जा सकता आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। तो ये बच्चे तो देश का भविष्य है। नहीं, भविष्य क्या है? भविष्य क्या रहेगा? क्या व्यवस्था है इसमें, बताइएगा हमको थोड़ा। ये बच्चे तो देश के भविष्य नहीं है। नहीं तो भविष्य नहीं है तो तमाम लोग कह रहे हैं कि बच्चे भविष्य है, देश के भविष्य है। यही भविष्य जो लेटा हुआ है, देश का भविष्य यही है। भविष्य सरकार बोल रहा है ना, भविष्य है, सरकार ने दिखाएगा कि भविष्य क्या जा रहा है देश। ये देखा जा सकता है। इसमें तो तकलीफ बहुत होती है। ये गरीब को सहायता कर रहा है सर। जी बताएं। इसमें तकलीफ तो बहुत होती है, बंदे से बंदा बैठता है, तकलीफ बहुत है। ना मंत्री का सब क्लास मंत्री ये सब मंत्री देखेगा ना। आप क्या रहे हैं? देखिए यह व्यवस्था कितनी आनंदमयी सफर है इनका, देखा जा सकता है। ये फिर आपको सरकार को कहना चाहिए ना कि ये जब सरकार कहती है कि हम आपको रेल देंगे और आपको जनरल बोगी देंगे, जनरल बोगी देखो आप है ना, जनरल बोगी ये कौन सा चैनल है जी? प्लीज सिचुएशन दिखाइए जनरल बोगी का, जनरल बोगी का सिचुएशन दिखाइए ना आप, कि हम जनरल बोगी में बैठे हैं। तो बोलो, आप अपनी बात बोलो, इतना समय थोड़ी है। ये जनरल बोगी का सिचुएशन है, देखिए आप ही देखिए ना, आपके पास कैमरा है, आप कैमरा दिखाइए कि जनरल बोगी का सिचुएशन है। आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं है तो वैसे है, मेरा सिस्टम ऐसे है, ठीक है। मैं तो ये सिचुएशन देखिए आप। पूरा जो सक्षम अधिकारी हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज उनके तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो ये पशुवत जीवन जीने को मजबूर कर रहे हैं आप लोग, आम पब्लिक को, जिन पे देश का भविष्य टिका हुआ है, पूरा देश की व्यवस्था टिका हुआ है, इन्हीं लोगों में से हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, कहीं फोर्थ क्लास के वर्कर के रूप में, मजदूर के रूप में, एम्प्लॉइज के रूप में, हर जगह ये लोग मिलेंगे, इनके जैसे लोग मिलेंगे और इन्हीं पर सारी व्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए आप लोग अविलंब इनकी पीड़ा को समझें और जितना जल्दी हो सके इस पर संज्ञान लेना चाहें और जितना जल्दी हो सके यह व्यवस्था करने की कोशिश की जाए। जो जनरल डब्बे हैं वो बढ़ाए जाए और ये जो साजिश के तहत लोगों को पशुवत जीवन जीने को मजबूर करने की कोशिश की जा रही है, ये खत्म की जानी चाहिए।